दोस्तों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। आज से एक ऐसी मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने की शुरुआत कर रहे हैं जो आपकी पत्रकारिता से रिलेटेड है। साथियों, मोबाइल जर्नलिज्म के बारे में इस सब्जेक्ट में आज हम बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे इसकी पूरी बारीकियों को, इनमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, कैसे मोबाइल जर्नलिज्म हमारे लिए वरदान साबित हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मोबाइल जर्नलिज्म है क्या। मोबाइल जर्नलिज्म एक ऐसा शब्द है जो आजकल सोशल मीडिया पर या जो मीडिया की पढ़ाई करने वाले, पत्रकारिता करने वाले विद्यार्थी हैं, उनको अक्सर सुनाई देता है। तो मोबाइल जर्नलिज्म एक ऐसा हथियार बन गया है आज के समय में, जो कि बड़े बड़े चैनल्स की भी नितांत आवश्यकता है। मोबाइल जर्नलिज्म के माध्यम से हम देश दुनिया की तमाम खबरों को पल भर में, चंद लम्हों में इधर से उधर पहुंचा देते हैं। यानी ग्लोबली हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं और एक दूसरे को समाचारों का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मोबाइल का जो हिंदी में तात्पर्य होता है वो होता है एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने योग्य, यानी कि मोबिलिटी से लेस, यानी किसी को चीज़ को हम जो इधर से उधर घुमा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर ले जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को मोबाइल कहते हैं। और मोबाइल जर्नलिज्म का मतलब ये है कि हम अपनी पत्रकारिता को घूमते फिरते कहीं भी आसानी से करें, तो उसे हम मोबाइल जर्नलिज्म कहते हैं। अब मोबाइल जर्नलिज्म की जो चीज़ें हैं, उनमें टूल्स क्या क्या आती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा टूल है मोबाइल। जो आपके हाथ में स्मार्टफोन है वो आपकी मोबाइल जर्नलिज्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें आप इन वीडियो और ऑडियो को जो रिकॉर्ड किया है उसको एडिट कर सकते हैं, उसको सीधे फेसबुक के ज़रिए या उसको सोशल मीडिया के ज़रिए या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तुरंत दर्शकों से जुड़ सकते हैं, एक सेकंड में आप अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। ये पावर मोबाइल जर्नलिज्म की है। तो अगर आप देखते होंगे कि आसपास कोई घटना हो गई तो अब ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल से उसकी फुटेज को कलेक्ट करते हैं और ज़्यादातर जो मीडिया संस्थान हैं वो भी मोबाइल पर निर्भर हो गए हैं। मोबाइल से वीडियो फुटेज को कलेक्ट करना, उसके बाद उसको एडिट करना, या फिर बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट होते हैं मोबाइल जर्नलिज्म करने में, वो तमाम लोग ऑन द स्पॉट, यानी उसी प्लेस से जहाँ घटना हो रही वहीं से सीधे ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मोबाइल जर्नलिज्म आज के ज़माने में एक ऐसा हथियार बनकर उभरा है जो न केवल मानवीयता को एक नया आयाम दे रहा है, बल्कि पत्रकारिता में भी एक नए बदलाव कर चुका है और आने वाले समय में ये बदलाव और भी अहम होने जा रहे हैं। मोबाइल की कुछ खासियत ये है कि मोबाइल कम रोशनी में भी अच्छी वीडियो शूट कर सकता है। इसको हैंडल करना बहुत आसान है। इसके ज़रिए वीडियो को शूट करके एक जगह से दूसरे डिवाइस में भेजना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डालना बहुत आसान है। जबकि जो कैमरे हैं, बड़े बड़े कैमरे हैं, उनकी क्वालिटी से तो हम मोबाइल की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन जो उनको हैंडल करने में जो परेशानियां हैं उनसे ज़रूर मोबाइल बेटर है। क्योंकि जो बड़े कैमरे हैं उनके साथ एक कैमरा पर्सन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मोबाइल के साथ ऐसा आवश्यक नहीं है। मोबाइल, आप जो रिपोर्टर है वो मोबाइल को खुद भी ऑपरेट कर सकता है, खुद भी उसमें जो है अपनी वीडियो फुटेज को शूट कर सकता है, खुद भी उसमें वॉइस डाल सकता है। लेकिन कैमरा पर्सन के साथ ऐसा नहीं है। कैमरा, जो बड़े कैमरा होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। तो मोबाइल की जो खासियत है वो यही है कि जब मोबाइल जर्नलिज्म की शुरुआत हुई तो लोग ये सोच रहे थे कि ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए। मोबाइल जर्नलिज्म की जो शुरुआत हुई वो अमेरिका में हुई 2005 में। गन्नेट नाम का एक न्यूज़पेपर, जिसने मोबाइल जर्नलिज्म के ज़रिए न्यूज़ को कवर करना शुरू किया, और देखते ही देखते भारत में एनडीटीवी इंडिया ने बाकायदे मोबाइल जर्नलिज्म की शुरुआत की और ऐलान किया कि अब हम जो अपनी खबरों को कलेक्ट करेंगे वो मोबाइल के थ्रू करेंगे और मोबाइल जर्नलिज्म के ज़रिए ही हम अपनी खबरों को प्रसारित करेंगे। तो मोबाइल जर्नलिज्म की शुरुआत भी एक गज़ब की मानी जा रही है और ये एक ऐसा डिवाइस बन चुका है, एक ऐसा पत्रकारिता का क्षेत्र बन चुका है कि जो न केवल सभी चीज़ों को आसान कर दिया, सूचनाओं के आदान प्रदान के समय की लिमिटेशन को तोड़ दिया है, बल्कि इसने पूरी दुनिया में एक नई क्रांति भी दी है। कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई घटना हो जाती है तो वहाँ पर मीडिया कर्मी जाते हैं, तो उनके साथ एक रिपोर्टर होगा, एक कैमरामैन होगा जो कि अपना एक बड़ा सा कैमरा लेकर जाएगा कंधे पर रख के, और वहाँ पर जब रिपोर्ट करने की बारी आती है तो बहुत सारी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई दहशत जैसा माहौल बन जाता है, वहाँ से
भागना पड़ता है या फिर अपनी जान बचानी पड़ती है। तो ऐसे में जो बड़े-बड़े कैमरे हैं वो कहीं न कहीं बाधाओं का काम करते हैं, लेकिन मोबाइल के साथ ऐसा नहीं है। मोबाइल को आप अपनी जेब में रखकर आसानी से किसी भी चीज़ को स्किप कर सकते हैं, आसानी से किसी भी वीडियो को शूट कर सकते हैं, आसानी से उस घटना को कवर कर सकते हैं और इसमें इसके हैंडल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप मोबाइल जर्नलिज़्म कर रहे हैं, मोबाइल पत्रकारिता कर रहे हैं, मोबाइल जर्नलिस्ट हैं, तो आपको किन-किन गैजेट्स को साथ रखना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, एक मोबाइल जो है एक अच्छी क्वालिटी का, जो कि लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये में आजकल मिल जाता है और उसमें जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। आजकल 16 मेगापिक्सल से लेकर के 100 मेगापिक्सल तक के कैमराज आ रहे हैं जो बैक कैमरा है। फ्रंट कैमरा भी लगभग 8 मेगापिक्सल से लेकर के 50 मेगापिक्सल तक भी आ रहे हैं। तो इस तरह के जो मोबाइल हैं आजकल मार्केट में, वो मोबाइल जर्नलिज्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और इनके साथ-साथ आपको एक एलईडी फ्लैश लाइट अलग से रखने की आवश्यकता है। एलईडी फ्लैश लाइट क्या करेगा कि कई बार मोबाइल की जो एलईडी है वो कमज़ोर पड़ जाती है, सामने बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो उसके लिए आपको एक एलईडी फ्लैश लाइट अलग से रखनी पड़ेगी जो कि ज़्यादा क्षमता की होनी चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से रोशनी कर सके और मोबाइल उसमें रिकॉर्डिंग कर सके। इसके अलावा आपको एक अलग से ऑडियो रिकॉर्डर रखने की आवश्यकता है, जैसा कि आप लोग अक्सर आजकल देखते होंगे वायरलेस ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रहे हैं या वायर वाले जो लैपल माइक जिन्हें कहते थे वो भी आजकल आ रहे हैं। तो अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो आप लैपल माइक रख सकते हैं और अगर थोड़ा-सा आप अच्छा बजट रखते हैं तो आप वायरलेस रिकॉर्डिंग वाली जो माइक हैं उनको भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप मोबाइल जर्नलिज्म को आसान बना सकते हैं। इसके अलावा एक ट्राइपॉड जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, उसको आप रख सकते हैं। ट्राइपॉड के अलावा एक छोटा-सा डिवाइस जो माइक कहते हैं, जिनमें हम इस तरह का कॉप लगा सकते हैं, जैसा आप ये देख रहे हैं, तो इस तरह का कॉप लगा के आप एक माइक रख सकते हैं ताकि आप जो है उसमें अपनी ब्रांडिंग कर सकें। तो इस तरह की जो डिवाइसेज़ हैं वो आपके मोबाइल जर्नलिज्म में बेहद उपयोगी होते हैं। इनके अलावा आप चाहें तो आजकल सेल्फी स्टिक्स आती है, वो आप रख सकते हैं। सेल्फी स्टिक के अलावा जो है बहुत सारे ऐसी डिवाइसेज़ जो आपके मोबाइल जर्नलिज्म में मदद करेंगी, जैसे कि ब्लूटूथ से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। अगर आप किसी स्लाइड शो को करना है तो ब्लूटूथ के डिवाइस के हिसाब से आप कर सकते हैं, या फिर सेल्फी स्टिक में भी आप देखते होंगे आजकल ब्लूटूथ का वो एक सेटअप आता है छोटा-सा कि आप उसको मोबाइल से कनेक्ट कर देंगे, तो आप जब चाहेंगे तो दूर रखे हुए, अगर मोबाइल आपका कहीं स्टैंड पे लगा हुआ दूर भी पर भी है, तो आप यहाँ से ब्लूटूथ की स्टिक को ऑन करेंगे और रिकॉर्डिंग वहाँ शुरू हो जाएगी। फिर आप जब चाहें यहीं से ऑन बटन को ब्लूटूथ के ज़रिए उस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ डिवाइसेज़ ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप मोबाइल जर्नलिज्म को आसान बना सकते हैं। अब जब आपके पास सारी डिवाइसेज़ हैं, सभी चीज़ें हैं, तो आपको मोबाइल जर्नलिज्म करते हुए किसी भी चीज़ को शूट कैसे करना है। सबसे पहले आपको परिस्थितियाँ ये देखनी है कि ज़्यादा शोर-शराबा ना हो उस स्थान पर जहाँ पर आप अपनी न्यूज़ की वीडियो शूट करने जा रहे हैं। बैकग्राउंड साफ़-सुथरा अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे साउंड जो है वो, जैसा कि अभी बताया, कि ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, कि जिससे कि आपकी आवाज़ लोगों तक अच्छे से जा सके, कैप्चर हो सके। इसके अलावा जब आप मोबाइल जर्नलिज्म अपनी न्यूज़ को कवर करने जाते हैं तो उस खबर के बारे में आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए जिसको आप कवर करने जा रहे हैं। अन्यथा आप अपना जो एक्चुअल चीज़ जो आप किसी को दिखाना चाह रहे हैं, जो संदेश देना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं मिस हो जाएगा। तो आपको खबरों की पूरी समझ होनी चाहिए कि आप जिस खबर को कवर करने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चनेयर भी आपको अपनी तरफ से उसमें रेडी करके रखनी चाहिए कि अगर ऐसा हो गया और किसी ने हमसे ऐसा क्वेश्चन कर दिया तो हम उसमें क्या जवाब देंगे, या हम किसी से क्या क्वेश्चन करेंगे। तो हमें अपनी जो चीज़ हम समाज को दिखाना चाहते हैं अपनी वीडियो के ज़रिए, उसके बारे में हमें अच्छे से समझ होनी चाहिए। इसके अलावा जब आप वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ लोगों जो आस-पास होते हैं मौके पर, उनकी आप बाइट से ले सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं कि भई जो, ताकि एक आपकी वीडियो में एक्स्ट्रा वज़न आ सके। लोग ये देखें कि हाँ, इस वीडियो में कुछ रियलिटी है, जो कि लोग पुष्टि भी कर रहे हैं आपकी खबरों में। तो ये तमाम चीज़ों का जो हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एथिक्स की बात करें तो जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि पत्रकारिता के एथिक्स, रूल्स और इसके जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, वो तमाम चीज़ें उनको पता है। वो सभी चीज़ें इस मोबाइल जर्नलिज्म में अप्लाई होती हैं। आम नागरिक हैं तो आपके लिए कम शब्दों में यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल जर्नलिज्म करते हुए आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी भी ऐसे शख्स की वीडियो रिकॉर्डिंग ना करें जो आपको अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मना कर रहा हो। शर्त ये है कि वो कोई इलीगल काम ना कर रहा हो। अगर कोई इलीगल काम कर रहा है तो आप उसकी वीडियो शूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिकली किसी वीडियो को नॉर्मल मोबाइल से शूट कर रहे हैं तो
पुलिस या जो प्रशासन है वो आपको रोक सकता है, क्योंकि आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, आप जर्नलिज्म के हिस्से नहीं हैं, तो इसलिए आपको वो रोक सकता है। और दूसरा ये है कि कानून के दायरे में रह के ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। खासकर कोई ऐसी पीड़िता जो जिसके साथ कोई रेप हो गया है, कोई घटना हो गई है, उसका नाम सार्वजनिक नहीं करना होता है। उसकी फ़ोटोज़ को जो है सोशल मीडिया पे कई सारे लोग ऐसे ही डाल देते हैं, तो उसको ब्लर करके डालना होता है, ताकि उसकी जो आइडेंटिटी है वो लोगों के बीच में न जाए, क्योंकि इससे उसकी बदनामी होती है, उसके परिवार की बदनामी होती है। और ये जो जर्नलिज्म के रूल्स हैं, एथिक्स हैं, उनमें भी आता है कि आप अपनी जो पत्रकारिता करेंगे उससे किसी को बदनामी नहीं होनी चाहिए। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको तो एक्सपोज़ कीजिए, लेकिन जो लोग सही हैं उनकी बदनामी नहीं होनी चाहिए, उनके परिवार के लोगों पे उसका इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये जो थोड़े बहुत चीज़ें थी वो आपको बताई हैं। आगे हम पत्रकारिता से रिलेटेड विभिन्न तरह के विषयों पर बातचीत जारी रखेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई सवाल पूछना है, आपको कुछ ऐसी क्वेरी है जो आपको जाननी है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि जो डिजिटल जर्नलिज़्म है या मोबाइल जर्नलिज़्म है उसको अच्छे तरीके से कैसे करें, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में हम अपनी राय भेज सकते हैं। इस चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पर देख रहे हैं या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करने का एक बटन होता है, उस पर आप क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं। शुक्रिया।